अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हादी बियोलॉजी 24। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 बियोलॉजी से न्यू बुक, न्यू चैप्टर एंड न्यू कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर इस बुक के अंदर हमें 12 चैप्टर पढ़ेंगे और उसमें से जो पहला चैप्टर है उसका नाम है जी द साइंस ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा साइंस के बारे में जानना ज़रूरी है। बेटा, आप छोटी क्लासेस से, बेसिक क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं साइंस के बारे में। तो साइंस इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड। एक लातीनी लफ्ज से निकला है साइंस। वो लातीनी लफ्ज बेटा कौन सा है? वो है साइंसिया। साइंसिया एक लातीनी लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है बेटा नॉलेज। जिसका मतलब क्या होता है? नॉलेज। तो इसकी डेफिनेशन हम कर सकते हैं। साइंस क्या है? साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड through observation and experiments। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी को। तो बेटा, साइंस की चूंकि बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बायोलॉजी होगी, केमिस्ट्री होगी, फिजिक्स होगी, मैथमेटिक्स होगी, कंप्यूटर साइंस होगी। तो बायोलॉजी को हम स्टार्ट करते हैं। तो बायोलॉजी को स्टार्ट करते हैं बेटा। तो बायोलॉजी इज डिराइव्ड आल्सो फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। बायोलॉजी कहाँ से आई है? 2 ग्रीक वर्ड से निकली है बायोलॉजी। ग्रीक वर्ड्स कितने? 2 हैं ग्रीक वर्ड्स। वो कौन से हैं बेटा? एक है उनमें से बेटा बायोस एंड बेटा सेकंड है लोगोस। बेटा बायोस मीन्स लाइफ, and logos means thought, reasoning and study। ये किसके मायने हो सकते हैं? लोगोस के मायने हो सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन सिंपल सी बनेगी, द स्टडी ऑफ लाइफ। The study of life is called biology। क्लियर? बेटा, बायोलॉजी के बहुत सारे फील्ड्स हैं जो कि आपकी बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 मेजर फील्ड्स बायोलॉजी के बताए गए हैं। मेजर फील्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजी के 3 बड़े फील्ड्स हैं। 3 बड़े आपकी बुक के मुताबिक। जो पहला है वो आपके पास लिखा हुआ है, बॉटनी लिखा हुआ है, ज़ूलॉजी लिखा हुआ है, और इसके बाद माइक्रो बायोलॉजी लिखा हुआ है। तो बेटा, जो बॉटनी है, बॉटनी इज अ स्टडी ऑफ प्लांट्स। कि प्लांट्स के बारे में जानना, प्लांट्स के बारे में स्टडी करना बॉटनी कहलाता है। और ये जो ज़ूलॉजी है, ज़ूलॉजी देखिए जू से निकला है ना। जू का मतलब क्या होता है?
चिड़ियाघर, तो चिड़ियाघर के अंदर अमूमन क्या रखे जाते हैं, एनिमल्स रखे जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे बनेंगे, द स्टडी ऑफ एनिमल्स, कि एनिमल्स की स्टडी को क्या कहते हैं बेटा, ज़ूलॉजी कहते हैं। और एनिमल्स की स्टडी का मतलब यह है कि एनिमल्स का, जितने भी एनिमल्स हैं उनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट है बेटा माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी बेटा ये देखो 2-3 लफ्ज हैं, माइक्रोबायोलॉजी ऐसे है ना। तो बायोलॉजी तो आपको समझ आ गई है, द स्टडी ऑफ लाइफ, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो का मतलब होता है बेटा स्मॉल, माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी कि द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, द स्टडी ऑफ माइक्रो organisms is called microbiology। बेटा देखिए माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो अभी लफ्ज मैंने लिखा है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या मतलब होता है बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया हो सकते हैं आपके पास वायरसेस हो सकती हैं। ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमें आंख से नजर नहीं आते बल्कि माइक्रोस्कोप के अंदर नजर आते हैं। इस वजह से इनको कहते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं बैक्टीरिया, वायरसेस या फिर माइक्रोस्कोपिक फंजाई वगैरह हो सकते हैं। ये सारे के सारे क्या बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानना माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। बेटा नेक्स्ट हम सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी पढ़ते हैं कि बायोलॉजी के अंदर जिस तरह मेन बड़े 3 फील्ड से 3 बड़ी मेन इसकी डिवीजन थी, 3 मेन बड़ी ब्रांचेस थी, इसी तरह और डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की। तो वो कौन सी है बेटा, हम इधर हेडिंग भी दे देते हैं उसकी कि सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर सब फील्ड्स भी होती हैं, मतलब कि ब्रांचेस हैं। क्या है, ब्रांचेस। तो वो कौन सी ब्रांचेस हैं, डिफरेंट है आपकी बुक के अंदर, ऑलमोस्ट 15 लिखी हुई है। तो फर्स्ट है आपके पास बेटा मॉर्फोलॉजी। कौन सी है, मॉर्फोलॉजी। बेटा ये मॉर्फो लफ्ज़ से निकला है, देखिए मॉर्फो का मतलब होता है शेप, फॉर्म, या फिर आप कह लें स्ट्रक्चर। कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स की शेप, फॉर्म, स्ट्रक्चर का मुताला करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी। द स्टडी ऑफ द branch of biology, the branch of biology which deals with the study of shape, form, structure, size of living organisms। के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो शक्ल और सूरत के बारे में जानना, स्टडी करना इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी। जिस तरह से बेटा आप जो ना इसकी एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो इसकी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ
मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट, स्टेम, लीव्स के, और प्लांट्स के अंदर रूट्स की शक्ल पता है, स्टेम की, लीव्स की स्ट्रक्चर, साइज, शेप, हर चीज, इन चीजों के बारे में जानना ये क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी कहलाता है। दूसरी आपके पास बेटा है आपके कोर्स के अंदर एनाटॉमी। एनाटॉमी बेटा, ये जो एनाटॉमी है, एनाटोम लफ्ज से निकला है। कहां से निकला है? एनाटोम। एनाटोम का मतलब बेटा होता है कट ऑफ। कट ऑफ किसी भी ऑर्गेनिज्म की एनाटॉमी का मतलब है, एनाटोम लफ्ज से निकला है। एनाटोम का मतलब क्या? कट ऑफ। कि किसी भी जानवर को कट करके उसकी इंटरनल, काटने के बाद उसकी अंदरूनी साख्तों, अंदरूनी स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करने को हम एनाटॉमी कहते हैं। तो इसकी कैसे हम डेफिनेशन करेंगे? द ब्रांच ऑफ बियोलॉजी, द ब्रांच of biology which deals with the study of internal structure of living organisms की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में मुताला करना क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। सपोज आपके पास बेटा एग्जांपल है इसकी, इंसान के अंदर आप कह सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, कि इंसान के जिस्म के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपके पास फिजियोलॉजी। बेटा फिजियो का मतलब, फिजियो लफ्ज से निकला, तो फिजियो का मतलब होता है फंक्शनिंग। तो इसकी कैसे हम डेफिनेशन करेंगे? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of functioning of body parts, कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके बॉडी पार्ट्स की जो फंक्शनिंग कैसे हो रही है, तो इसके बारे में स्टडी करने को फिजियोलॉजी कहते हैं। बेटा इसकी एग्जांपल आप लिख सकते हैं, हाउ द ब्लड सर्कुलेट, कि ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर भी बेटा ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है, कैसे फंक्शन करता है, कैसे काम करता है, तो इसके बारे में जानना फिजियोलॉजी कहलाता है। बेटा तो आज हमने न्यू बुक स्टार्ट की है बायोलॉजी की, तो उसके अंदर हमने पहले बायोलॉजी का तारुफ देखा। तारुफ के अंदर के बायोलॉजी ग्रीक वर्ड्स बायोस लोगोस से निकला है, इसके बारे में जाना। फिर हमने इसकी डेफिनेशन की, फिर हमने इसके जो मेन बड़े डिविजन्स हैं 3 हैं, बॉटनी, ज़ूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इसके बारे में देखा। उसके बाद हमने बेटा आपको बताया बायो, आपको जो ना सब फील्ड्स बताए हैं बायोलॉजी के, डिफरेंट ब्रांचेस बताई हैं। वो कौन सी? मॉर्फोलॉजी है आपके पास, एनाटॉमी है और एज वेल एज फिजियोलॉजी है। डियर स्टूडेंट्स, आज के ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।